पे उपस्थित अध्यक्ष मंडल के साथीगण, उपस्थित अतिथि साथीगण और तमाम प्रतिनिधि साथियों को हमारी ओर से लाल सलाम। साथियों, अभी तमाम वक्ताओं ने, खास करके कॉमरेड अरूप जी ने विस्तार से बात रखी कि आज हम धनबाद का, खास करके मासस और भाकपा माले के विलय के बाद एक पहला जिला सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। उस धनबाद में जहाँ कभी संघर्ष की धारा के नाम पे, बदलाव के नाम पे, प्रतिरोध की ताकत के नाम पे, प्रतिरोध का मतलब ही होता था लाल झंडा, उस बुनियाद का रखने का काम यहाँ लाल झंडे ने किया, कॉमरेड ए.के. राय के नेतृत्व में किया। उस धनबाद में उस लाल झंडे के ही सहयोग से, उस लाल झंडे के ही नेतृत्व से आज झारखंड की, अलग राज्य की जो पहचान दिख रही है, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य के लिए बना, उन तमाम चीज़ों में भूमिका रही। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद धनबाद की अगर देश के मानचित्र में मजदूरों से, कोयला खादानों से अगर चित्र उभरता है तो उसके साथ ही साथ लाल झंडे का, कॉमरेड ए.के. राय का, मजदूरों के उस संघर्ष का, उस आंदोलन की भी चित्र, उस आंदोलन की भी पहचान उभरती रही। 90 के दशक के बाद, खास करके भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद, निश्चित रूप से धनबाद में और देश में उदारीकरण के बाद जो नीतियां आई, मजदूर आंदोलन कमजोर हुए, झारखंड राज्य आंदोलन के अलग होने के बाद यह स्थितियां भी परिवर्तित हुई। लेकिन एक बार फिर से जब झारखंड के संदर्भ में भाकपा माले और मासस ने विलय का फैसला लिया और हम लोगों ने एकता रैली के रूप से इसी धनबाद में शुरुआत की थी, तो हम तमाम लोगों ने देखा कि एक बार फिर से उस कतारों में, उन तमाम साथियों में, उन संघर्ष के इलाकों में एक बार फिर से जोश खरोश की लहर उठी और वह उत्साही था कि उसके बाद अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने एक लंबे अरसे के बाद न सिर्फ धनबाद में, जिस धनबाद को, जिस उत्तरी छोटा नागपुर में धनबाद बोकारो का यह इलाका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, शुरुआत से वनांचल आंदोलन से न सिर्फ उसको पटकनी दी गई, बल्कि एक लंबे समय के बाद धनबाद में भाकपा माले के, लाल झंडे के प्रतिनिधि के रूप में निरसा के साथ साथ सिंदरी में भी लोगों ने सफलता हासिल। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें वो 70 के दशक से हम अपना ही इतिहास देखें, अपना ही वर्तमान देखें, तो हमेशा एक कम्युनिस्ट पार्टी के नाते हम अपनी गलतियों से भी, हम अपने पिछले चीज़ों से भी, इतिहास से सीखते हैं और आगे बढ़कर के उस चुनौतियों को स्वीकार करने का समय है। यह उत्साह तो हुआ, यह ताकत तो हुई, हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पे वो संघर्ष से विधानसभा चुनाव में सफलता तो हुई। लेकिन अगर आप देखें तो इस दामोदर में काफी पानी निकल चुका है। वो मजदूर आंदोलन जिसकी बुनियाद की बात अभी कर रहे थे हमारे साथी नीरज जी, न वो सशक्त जो है पूरे, अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा मार संगठित मजदूरों में पड़ी, वो चाहे कोयला हो, चाहे स्टील हो, चाहे विद्युत हो, तमाम जगहों में, चाहे डीवीसी हो, वो स्थायी श्रमिकों की जगह ठेका मजदूरों ने जो है वो ले लिया है। हम तमाम देख रहे हैं कि वो पूरे अपनी क्षमता से तमाम जगहों पे ठेका मजदूर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, जिस बुनियाद पे जिसकी बात हम लोग कहते हैं, वो चाहे कॉमरेड ए.के. राय के संघर्षों की, उस मासस के पुराने दौर की, अभी के समय में आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो है वो नई पीढ़ी, उसके बाद से अगर कहें तो 2-2 पीढ़ियां आ चुकी है और अब तो कहिएगा तो झारखंड अलग राज्य होने के बाद से भी जो है एक दूसरी पीढ़ी जो है ये 25 सालों के अंतराल में झारखंड में भी युवाओं की जो है दूसरी पीढ़ी आ गई है। लेकिन सबसे जरूरी यही चीज है कि अगर यह हम लोग जिला सम्मेलन को इस रूप में अगर देखें
कि यह जो उत्साह है, यह जो हमारा व्यापक प्रचार प्रसार है, उसे हम एक वैचारिक रूप से भी राजनीतिक संगठन में, राजनीतिक पार्टी इकाई में तब्दील करें, तो ये सबसे ज़्यादा चुनौती धनबाद के लिए है, ये सबसे ज़्यादा कांग्रेस कांग्रेस के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मजदूरों के संदर्भ में भी जो नीतियों की बात अभी कर रहे थे कॉमरेड नीरज, की लगातार श्रम विरोधी नीतियां हो रही है, तमाम ठेका मजदूरों को लेकर के हो रही है, तो आने वाले दौर में की जो पहचान संगठित मजदूरों के रूप में थी, लाल झंडे की जो पहचान जो है सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों में थी, उन सवालों को लड़ते हुए इस धनबाद के क्षेत्र में, इस कोयलांचल के क्षेत्र में ये तमाम जो मजदूर विरोधी नीतियां जब लागू हो रही हैं, तो कैसे हम उन तमाम ठेका मजदूरों के हक के अधिकार की लड़ाई के लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, कैसे निजी क्षेत्रों में भी जो स्थानीयता का सवाल है, उस सवाल को मजबूती से लड़ते हुए हम आगे बढ़ें, ये हमारे सामने धनबाद और उत्तरी छोटा नागपुर में चुनौती। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाकपा माले और मार्क्सिस्ट के विलय के बाद इस जिला सम्मेलन को खास करके एक लंबे समय के बाद हिस्सा के अलावा सिंदरी में जहां हमारे कामकाज लोगों में उत्साह है, जुआ हमारे साथ आए हैं, तो वो वैचारिक प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। नहीं तो ये उत्साह, ये दौर आते हैं और आपका सम्मेलन जब इस दौर में हो रहा है, तो हमने देखा है अलग अलग, चाहे 90 के दौर में हो, जिस देश में, इस राज्य में, या अभी पूरे इस अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो जुआओं का आक्रोश तो पनप रहा है, जुआ तो सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन एक सही वैचारिक प्रतिबद्धता के बिना, एक सही सांगठनिक सोच के बिना हमने देखा है कि ये तमाम आंदोलन जहां लोग सड़कों में उतरे, जहां जुआ में उतरे, जिनके खिलाफ था वो, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जिस करप्शन के खिलाफ था, जिस सत्ता के तानाशाही के खिलाफ था, उस आंदोलन की उपज से फिर सत्ता में, सरकारों में वैसे ही लोग आए और ठीक उस आंदोलन के भावना के विपरीत काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 2014 में जब इस देश में बड़ा मुखर रूप से दो आंदोलन चले, 2014 से पहले एक तो लगातार जो घोटाले आ रहे थे सामने, उस घोटालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और दूसरा महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाओं का हुजूम दिल्ली की घटना के बाद उमड़ा था। एक बड़ी संख्या में, एक बड़े दौर के बाद जो है युवा महिलाएं सड़कों में उतरे, लेकिन आपने देखा कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी जुआ हो, महिलाएं हो, तमाम हो, अगर उसके एक राजनीतिक वैचारिक सांगठनिक प्रतिबद्धता नहीं होती है, तो आपने देखा कि 14 के बाद जो हुकूमत हमारे देश में आई, जो मोदी की सरकार आई, वो ठीक उस आंदोलन के विपरीत, भावना के विपरीत आज इस सरकार ने भ्रष्टाचार सबसे संस्थागत स्वरूप ले लिया है, जहां कानूनों का अमली जामा पहना करके, जहां नीतियों का अमली जामा पहना करके खुले हाथों से कारपोरेट घरानों के लिए देश की सार्वजनिक संपदा जो है लुटाई जा रही है। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार को एक संस्थागत रूप और ब्यौरा जामा पहनाया गया। जहां आपने देखा जिस सरकार के आने से पहले पूरे देश में प्रेम में महिला अधिकारों के प्रति, महिला सुरक्षा के प्रति लोगों के आंदोलन हुए, आज इस सरकार को अगर आप देखें वो सबसे ज्यादा महिला विरोधी सरकार के रूप में सामने आ रही है, तमाम महिला अधिकारों के प्रति, दलित अधिकारों के प्रति। और इसमें स्वरूप में आप इतना देखिए, ये दोनों किस रूप से समान है। अभी आपने देखा, अभी कल का ही घटना है, आपने देखा कि अभी तालिबान के जो है विदेश मंत्री जो अफगानिस्तान के, वो भारत दौरे में। आपने देखा कि तालिबान के हुकूमत उस अफगानिस्तान में किस तरीके से महिला अधिकारों, महिलाओं के स्वतंत्रता के विरोधी रही, और भारत सरकार इस देश में जिसको लोग तंग कर रहे हैं। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तालिबान के मंत्री का दिल्ली में, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को जाने से मना कर दिया गया कि उनको पसंद नहीं है कि महिलाएं उनसे सवाल पूछे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गलबहिया बनाने वाले विचारधारा के तमाम लोग हैं। आपने सिर्फ यही नहीं देखा, जिस बात को लेकर के सबसे ज्यादा हमें सचेत होने की जरूरत है कि यह सिलसिला जो चला, चाहे पहले पिछले दिनों श्रीलंका में पूरे आंदोलन हुए हों,
बांग्लादेश में आपने युवाओं का पूरा आंदोलन देखा, सत्यापलट देखा, अभी नेपाल में आप देख रहे हैं, आगे चीजें किस में परिणत रही है। लेकिन आपने देखा वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, वो बांग्लादेश हो, तमाम जगहों में युवाओं का तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्ता के तानाशाही के खिलाफ, लोगों के हिस्सेदारी के लिए, युवाओं के पार्टिसिपेशन के लिए उनमें संघर्ष तो हुए, आवाज तो हुई, सत्ता तो उभरी, लेकिन तमाम आंदोलनों में एक राजनीतिक वैचारिक परिपक्वता समझने होने से आपने देखा उसका लाभ उन तमाम लोग फिर वही उठा रहे हैं जो ताकतें उन आंदोलनों की जो भावना थी, जो धारा थी, उसको पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। आज बांग्लादेश का उदाहरण आप सामने देख रहे हैं। आने वाले समय में पता नहीं नेपाल किस दिशा में लेगा, लेकिन इस चीजों से सबक सीखने की जरूरत है। और इसीलिए यह जो जिला सम्मेलन है, खास करके धनबाद, जहाँ पूरा कॉमरेड एक राय से लेकर के लाल झंडा की एक परंपरा रही है, हमें आने वाले दौर में ये जब जिला सम्मेलन हम कर रहे हैं कि उस एकता रैली से जो भावना उभरी थी, जो लोगों का उत्साह उठा था, वह इस जिला सम्मेलन के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी, सबसे बड़ा ये योगदान होनी चाहिए कि हम कैसे सांगठनिक रूप से अपनी इकाइयों को और ज़्यादा मजबूत करें, कैसे संगठन में आने वाले युवाएं हैं उनसे वैचारिक कार्यक्रमों को तेज करें कि यह वैचारिक एकता ही, यह सांगठनिक एकता भी, ये सांगठनिक निर्माण ही, इकाइयाँ ही आने वाले समय में, चाहे हमें ठेका मजदूर हो, चाहे हमें तमाम जो युवा हो, या चाहे जिन महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, जो धनबाद में सबसे ज़्यादा आपको आप देखें, अगर आप में कठिन कठोर श्रमिकों से लेकर के तमाम अनुबंध से लेकर के एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन हमें अगर संगठन के रूप में देखें, अगर कर्मी के रूप में देखें, संगठनिक इकाइयों में देखें, तो ठीक हमारे आधारों में जितनी बड़ी संख्या है वो ठीक उसके ऊपर नेतृत्व में उन तमाम सांगठनिक आधारों में कम होती है। तो ये चुनौतियों को जो हम आप बेहतर कर सकेंगे, इसलिए और भी जरूरी है कि आने वाले समय में झारखंड में स्थितियाँ और जटिल होने जा रही है। आप देख रहे हैं इस उत्तरी छोटा नागपुर में लगातार दूसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के लोगों ने विदा किया, तो झारखंड में आपने बार फिर से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत ही सचेत रूप से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे ज़्यादा अस्मिता की विरोधी है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के आइडेंटिटी के विरोधी है, जो सबसे ज़्यादा विविधता की विरोधी है, जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान करके पूरे देश को अलग अलग विविधताओं को खिलाफ रही है, वो सबसे ज़्यादा इन तमाम आंदोलनों का भी गला घोटते हुए सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक ये करती है। वो आपने मणिपुर में देखा, वो आप आसाम में पूरे देख रहे हैं, और अब इनके सामने झारखंड में भी यही ऑप्शन है। लगातार दूसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद इनकी पूरी कोशिश है, और खास करके जिस उत्तरी छोटा नागपुर पे है कि झारखंड में अलग अलग समूहों, अलग अलग जातियों को, उनके अस्मिता को लेकर के, उनके आधार को लेकर के, युवाओं में जो आक्रोश है नौकरी को लेकर के, उनके में उसको लेकर के जो है अलग मोड़ दें, और एक पूरे टकराव की स्थिति में फैला जा रहा है। आज उनसे वो कोई जवाब नहीं देने जा रहे हैं कि जिस झारखंड की विधानसभा में लगातार जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में सबसे पहले पिछड़ों का आरक्षण को कम किया, बाबूलाल मरांडी की सरकार में, जिस राज्य की विधानसभा ने दो बार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजा कि इस राज्य में जो है पिछड़ों का, एसटी का, एससी का, सभी का आरक्षण जो उनकी संख्या के अनुपात में जो है बढ़ाया जाए, जिसके राज्यपाल दो बार वापस कर दिए, उसके बाद भी यहाँ से भेजा गया। देश के संसद में ये है कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो, पिछड़ों की जो आबादी है जो है उनका आरक्षण बढ़े, एससी का बढ़े, एसटी का बढ़े, ये तमाम चीज़ों के बावजूद लेकिन देश के संसद में जो पास नहीं हो रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस बात पे चुप बैठे में, उस मौन बैठे में है, और वो उल्टा आप देखेंगे कि झारखंड में इस तरह की स्थितियाँ पैदा करें। हमें इसके प्रति भी सचेत रहना होगा और एक अपने आधारों में एक सही राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक जो है वो चेतना ले जानी होगी। नहीं तो आपने देखा है कि यह माहौल ये किस दिशा पे ले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है आपका यह सम्मेलन खास करके
जिस एकता सम्मेलन के बाद हो रहा है, एकता रैली के बाद हो रहा है, नए जोश और नए उत्साह से आने वाले दौर में एक बार फिर से यह जो हम लोगों ने धनबाद के लोगों ने एक बार फिर से भरोसा लाल झंडे में जताया है। धनबाद के कोयलांचल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने का काम किया है। इस जिला सम्मेलन के बाद हमारी यह चुनौतियां बढ़ जाती है कि कैसे हम सांगठनिक आधार में भी, विभिन्न प्रखंडों में भी, विभिन्न पंचायतों में भी, जहाँ हमारे कामकाज के इलाके नहीं है, सिर्फ प्रभाव के इलाके प्रभाव को कैसे सांगठनिक ढांचा में एक वैचारिक संगठन के रूप में युवाओं में तब्दील करें, ये इस सम्मेलन की चुनौती होगी। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि धनबाद जिला सम्मेलन यह जो हो रहा है वो इस दिशा में चुनौतियों को आगे बढ़ते हुए जो उम्मीदें हैं, सिर्फ धनबाद नागपुर में धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ का यह इलाका है, पूरे हमारे शासन में संचार करेगा। और जैसा कि कहा अरूप जी ने, आने वाले दौर में इस राज्य में कभी भी संघर्षों के रूप में आधार थोड़ा गर्म बिल बाहर चल जा रहा है, विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ते हुए उनकी आकांक्षाओं की करने वाली पार्टी के रूप में और मजबूत रूप से उभरेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ